कोई बंदा है जिसको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान अच्छा ना लगे? कोई इंसान है इस जगत में जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान अच्छा ना लगे? मैं नहीं मानता साहब। अरे अच्छा सबको लगता है, लेकिन वो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूं ये कंप्लीटली नया होने वाला आपके लिए, और अगर आज की वीडियो का आपने पूरे अंत तक देखा तो आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले। देखिए, नाम है द 5F फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए ये 5 F कौन से हैं, और यहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये 5 F आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने से बचा लेंगे। अगर आपने इन 5 F को जान लिया, इसे कंट्रोल कर लिया, तो कोई भी प्रोस्पेक्ट जल्दी तो आपको ना नहीं बोलेगा, रिजेक्शन मिलने कम हो जाएंगे और ज्वाइनिंग की रफ्तार तेज होने वाली है। इसलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक करके मैं बताऊंगा वो 5 F कौन से हैं, ये 5F फॉर्मूला क्या है। आइए चलते हैं आगे। सो ये रहा द 5F, ये 5F फॉर्मूला है, ये 5 F है। एक एक करके मैं राज खोलने वाला हूं। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पहला राज क्या होगा, पहला F क्या होने वाला है। ये 5 F एक एक करके समझेंगे और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर प्रोस्पेक्ट के इन 5 F को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत आगे निकलने वाले। पहला F, फर्स्ट F पे आते हैं, एंड दैट इज फीलिंग्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान चीजें बाद में खरीदता है, पहले वो फीलिंग्स खरीदता है। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई कि लोग फीलिंग खरीदते हैं, आप सेल्स की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बहुत आगे निकलेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि लोग प्रोडक्ट खरीदते, साहब लोग प्रोडक्ट बाद में खरीदते, लोगों को चाहिए फीलिंग्स। आज बहुत बड़े बड़े आप देखिए होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट में वही चीज आपको बाहर में बड़ी सस्ते मिल जाएगी, लेकिन फिर भी लोग जाके महंगी चीजें लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग ऐड करते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि फीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और प्रोस्पेक्ट की फीलिंग को कैसे पकड़ना है और कैसे अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस से और अपने बिजनेस प्लान से उसकी फीलिंग को मैच करना है, कनेक्ट करना है, तो आप बहुत ज्वाइनिंग लेके आएंगे। बहुत कभी नेटवर्क मार्केटर ये काम कर पाते हैं, वो सिंपली चीजों को बता देते हैं, वो सिंपली प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, लेकिन फीलिंग को कनेक्ट नहीं कर पाते। और फीलिंग को कनेक्ट करना ही जीतने का एक बहुत बड़ा राज है। सो आपको यह समझ में आना चाहिए कि फीलिंग को कनेक्ट करना होगा, फीलिंग्स बिकती है। एक बात बताइए, एप्पल के मोबाइल में ऐसा क्या खास है कि लोग इतना पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं? बल्कि एप्पल की मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती नहीं है, फीचर बड़े कम है, हर चीज के लिए पैसा भरो, लेकिन फिर भी मारा मारी होती है। जैसे कोई नई चीज एप्पल की आएगी, लोग पड़ जाते पीछे, सब लेते। क्यों? फीलिंग से साहब, फीलिंग है। फीलिंग क्या है कि लगता है भैया एप्पल ले लिया, फीलिंग आती है, एक फीलिंग है। और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो आपको एक फीलिंग देते हैं, है कि नहीं? बताइए, आप आज कुछ तूफानी करते हैं, ये क्या तूफानी, आप पी के क्या तूफानी कर लेंगे? आप थम्स अप पी के क्या तूफानी करेंगे? लेकिन आज कुछ तूफानी करते हैं, ये फीलिंग देती है आपको। ठंडा मतलब कोका कोला, इसकी बिल्डिंग, फूडू कैन बम, हाँ? तेरे से ठंडा मांगना क्या ला रहा है भाई? लेकिन ठंडा ही तो है। अबे फ्लावर पॉट, ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ, फीलिंग देती है। आपने कई ऐड देखे होंगे। अब देखिए, ऐड छोटा सा किसी चीज का ऐड है और उसमें इतने सारे लोग लगे हुए हैं, लड़कियां हैं, चीजें हैं, कहानी है, एक स्क्रिप्टिंग है, ये सारी चीजें फीलिंग को क्रिएट कर रही है। एक चीज को बेचने के लिए कितनी फीलिंग्स को क्रिएट किया जा रहा है। आप खुद से भी पूछिए कि आप प्रोस्पेक्ट की फीलिंग को क्या अपने प्रोडक्ट से, सर्विसेज से और बिजनेस प्लान से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? तो ये पहला ऐप था। दूसरे ऐप पे आप लोग आते हैं। दूसरा ऐप, फीचर्स। प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोडक्ट के फीचर्स प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर प्रोस्पेक्ट की जिंदगी को आसान कैसे करते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। प्रोस्पेक्ट की जो जिंदगी है, उसकी जो लाइफ है, वो आपके प्रोडक्ट के फीचर से कैसे सिंप्लीफाई होती है, कैसे आसान हो जाती है, कैसे उसकी दिक्कतें कम हो जाएंगी, कैसे उसके प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे अगर आपके प्रोडक्ट को वो लेता है। तो प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को
ग्लैमराइज करने के लिए नहीं होते, वो दरअसल होते हैं प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। जब आप फीचर्स को प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम से कनेक्ट करके ये समझाने में कामयाब होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कौन कौन सी कम होगी, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है, हमारे बिजनेस प्लान की ये फीचर है, तो आप बहुत आगे निकलते हैं। आपके प्रोडक्ट में मान के चलिए 100 फीचर है लेकिन मेरे किसी काम के नहीं है। आपके प्रोडक्ट में 100 फीचर है लेकिन मेरी किसी काम के नहीं है, तो वो फीचर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो 100 फीचर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके प्रोडक्ट में 4 ही फीचर है, 5 ही फीचर है और वो मेरी जिंदगी को आसान करता है। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जिस तरीके की लाइफ को जी रहा हूं, मेरी जिंदगी को आसान करने में वो फीचर्स बड़े ही कनेक्टेड हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही क्रूशियल है, तो मैं आपके प्रोडक्ट को ले लूंगा। यानी फीचर को कहां कनेक्ट करना है ये समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट ऐप पे चलते हैं, नेक्स्ट राज आइए खोलते हैं इसे, और ये है फ्यूचर। प्रोस्पेक्ट कोई नहीं साहब, आपको मुझे सबको क्या चाहिए? एक बढ़िया फ्यूचर चाहिए। देश को क्या चाहिए? बढ़िया फ्यूचर चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? बढ़िया फ्यूचर चाहिए। हर इंसान को अपने फ्यूचर से प्यार है। अरे पास्ट से प्रॉब्लम है, प्रेजेंट से तो थोड़ी सी जद्दोजहद है, लेकिन फ्यूचर से प्यार है। इंसान जी रहा है फ्यूचर की उम्मीद में, इंसान इसलिए जी रहा है, इसलिए काम कर रहा है। आप हम सब क्योंकि फ्यूचर बढ़िया होगा, हम यही चाहते हैं। हम सबको बढ़िया फ्यूचर चाहिए। प्रोस्पेक्ट के फ्यूचर को कनेक्ट कीजिए अपने बिजनेस से और फ्यूचर दिखाइए कि बढ़िया होने वाला है। हर इंसान अपने फ्यूचर के लिए चिंतित है, फ्यूचर के लिए उत्सुक है, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है, फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। आपका जो प्लान है, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो सर्विसेज है, उसके फ्यूचर को कैसे बढ़िया करने वाली है। फ्यूचर का मतलब 2 साल के बाद उसकी जिंदगी कहां होगी, 5 साल के बाद कहां होगी, 10 साल के बाद। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप सिंपल सी बात पूछे, अगर आज आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को 2 साल और करते हैं तो आपकी जिंदगी कहां पे होगी। 5 साल तक भी करते हैं तो 6ठे साल में आपकी जिंदगी कहां पे होगी, आपका फ्यूचर कहां पे होगा। आप किसी से भी पूछ के देखिए, जो इंसान जॉब कर रहा है, जो इंसान छोटा बड़ा कोई भी काम कर रहा है, उससे कुछ बड़ा नहीं दिखता है। 2 साल के बाद भी उसकी जिंदगी वहीं पे होगी, 5 साल बाद भी उसकी जिंदगी वहीं पे होगी। लेकिन आपको यह दिखा रहा है कि अगर 2 साल आप मेरे साथ इसी काम को करते हुए रहे, जो काम आप कर रहे हैं उसे करते हुए रहे, तो तीसरे साल आपकी जिंदगी कहां पे होगी, आपका फ्यूचर कहां पे होगा, यह आप दिखा सकते हैं। इंसान को फ्यूचर देखना है। लोग जाते हैं ना, सर थोड़ा हाथ देख दीजिए क्या क्या मेरे हाथ में लिखा हुआ है, क्या है, कहां राहु कहां केतु चला गया, क्या बल्ले, थोड़ा हाथ देख दीजिए। ये जाते लोग भविष्य वक्ताओं के पास जाते, क्यों जाते? वो बहुत चार्ज करते हैं, वो चार्ज करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं भविष्य बताने का। यानी इंसान को भविष्य में कितना इंटरेस्ट है, ये समझिए। इंसान कितना इंटरेस्टेड है कि मेरा भविष्य कैसा होगा बता दो, मेरा भविष्य कैसा होगा बता दो। आपको बताना ही नहीं, आपको दिखाना है कि आपका भविष्य कैसा होगा। जिस दिन आप प्रोस्पेक्ट को उसका बढ़िया भविष्य दिखाने लगे और उस भविष्य का सारा कनेक्शन अपने से, अपनी टीम से, अपनी कंपनी से, अपने बिजनेस प्लान से, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज से कनेक्ट कर दिया, साहब जादू हो जाएगा। इस बात को समझिए, बढ़िया फ्यूचर दिखाना होगा। चौथा राज यार है, कुछ गेस कर रहे हैं, कीजिए। ये रहा, दैट इज फियर्स। फियर को कंट्रोल करना होगा। प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता, क्यों नहीं करता? कोई इंसान ज्वाइन क्यों नहीं करता? फियर है साहब, डरा हुआ है। डरपोक लोग इतिहास नहीं रचते, डरपोक लोग कोई बिजनेस नहीं शुरू करते, डरपोक लोग कुछ भी नया नहीं करते। प्रोस्पेक्ट डरता है, क्यों डरता है? पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस, धोखाधड़ी हो चुकी है, पैसे डूब चुके हैं, किसी और प्लान में लगा दिया था, हाँ 2 का 4, 4 का 8, रातों रात डबल, ऐसे किसी प्लान में लगा दिया था। अब आपका भी प्लान उसको वही झोल झाल लग रहा है, वही स्कैम वाला प्लान, वही स्कीम वाला प्लान लग रहा है, जबकि आप रियल डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा रहे हैं। अब वो डर रहा है। तो एक तो फियर क्यों होता है इसे समझ जाइए। फियर का सबसे बड़ा कारण क्या मैं आपको बता रहा हूं। आपने इतने सारे कारण सुने होंगे, आज जो मैं कारण बता रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए। सबसे बड़ा फियर होता क्यों है, कारण मैं बता रहा हूं। कारण है काम ना करने आना। सिंपल है साहब। आप मुझे बताइए, आपने क्रिकेट खेली होगी। जब आप क्रिकेट खेलते थे, जब कभी भी आप क्रिकेट खेलते थे, आप बैटिंग पे जाने से डरते थे? अगर डरते थे इसका मतलब बैटिंग करने नहीं आता था। अगर कोई इंसान बैटिंग करने जाने से डर रहा है यानी उसको बैटिंग नहीं आता, वरना जिसको बैटिंग आता है ना वो तो मेरे को दो, मेरे को भेजो, मेरे को दो, मेरे को भेजो, मेरे को कब भेजोगे, मेरे को कब भेजोगे। क्यों? क्योंकि उसको बैटिंग करने आता है और जिसको नहीं आता वो नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी नहीं मैं बाद में जाऊंगा। क्यों?
क्योंकि उसे बैटिंग कर रहा है। सी, बिजनेस करना आता तो इंसान बिजनेस क्यों नहीं करता, टीम बनाना आता इंसान क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को करने से पहले उसने बिजनेस नहीं किया है, उसको ये काम नहीं आता, उसको पता नहीं कि कैसे बात कर, उसको पता नहीं कैसे टीम बनानी, उसको पता नहीं कैसे सेल करना है। आपको ये समझाना होगा कि ये जो आपका फियर है, हमारी कंपनी, हमारी टीम ट्रेनिंग के थ्रू उसे दूर कर देगी। यानी इससे ये नहीं कहना कि फियर है, फियर का नाम नहीं लेना, लेकिन फियर तो उसके मन में है। अब इस फियर को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? अपने ट्रेनिंग के दम पे, अपने सिस्टम के दम पे। आपको ट्रेनिंग दिखा रही होगी, आपको सिस्टम दिखा रही होगी, आपको समझा रहा होगा कि हम यहां पे हैं, आप अकेले नहीं है। और आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी चलेगा, मुझे भी कुछ नहीं आता था, ये रहे जो आज 1 करोड़ रुपए का, इनको भी कुछ नहीं आता था, ये 10 लाख, इनको भी कुछ नहीं आता था। कहां से आया? सिस्टम से, ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग मिलती है तो आपको काम करने आए या ना आए, हम आपको काम करना सिखा देंगे, हम आपको काम करना बताएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे। देखिए, इंसान क्यों नहीं करना चाहता बिजनेस? अरे भैया नहीं आता, मैं मैथ की क्लास से क्यों डरूं? अरे नहीं आता, मैं एग्जाम से क्यों डरूं? अरे नहीं किया तैयारी, नहीं आती चीजें। सिंपल सी बात है ना। चिंटू बैठा हुआ था एग्जाम हॉल में, एग्जामिनर ने देखा 1 घंटे हो गए कुछ लिख नहीं रहा, पूछा इधर आ, क्या बात है बेटा, कुछ लिख नहीं रहा, भूल गया क्या? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं भूला। भूला तो कुछ भी नहीं, तो कहा लिख क्यों नहीं रहा? पढ़ा भी तो कुछ नहीं। अरे भैया, पढ़ता तब तो भूलता, था पढ़ा ही नहीं तो आता ही नहीं कुछ। अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता, अरे आता ही नहीं साहब उसको, तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि मुझे नहीं आता, और जब नहीं आता तो हाथ कैसे लगा दूं, जब नहीं आता तो कूद कैसे जाऊं। अरे आपको अगर तैरना ना आए और कोई बोले कि कूद जा समंदर में, कूद जा नदी में, आप कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? क्योंकि तैरना नहीं आता आपको। लेकिन तैरना आए और अब बोले कूद जा, आप कूद जाएंगे। क्यों? क्योंकि तैरना आता है। ये बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही है, ये डायरेक्ट सेलिंग वैसा ही है। एक समंदर है, एक नदी है तो बहुत सारी चीजें, समंदर के नीचे बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन आप कहते कूदने के लिए उसको तैरना नहीं आता, वो डर रहा है। कहो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के मैं आपके साथ चल रहा हूं, डरिए मत, मैं भी साथ में कूदूंगा, अकेले नहीं, बाहर में निकालूंगा, खजाना भी आएगा। ये समझाना होगा, फियर को कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना प्रोस्पेक्ट को सब कुछ अच्छा लगता है। कोई बंदा है जिसको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान अच्छा ना लगे? कोई इंसान है जगत में जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान अच्छा ना लगे? मैं नहीं मानता साहब। अरे अच्छा सबको लगता है, लेकिन वो अंगूर खट्टे हैं, कहानी सुनी थी ना, वो वाली बात आ जाती, अंगूर खट्टे। अरे भैया नहीं हो पा रहा ना, तो क्या करें? और अब लास्ट राज खोल रहा हूं ये, और देखिए जो चीजें बता रहा हूं कहीं मिलने वाली नहीं चीजें आपको। अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी बात समझ में आ गई, ये 4 ऐप और 5 ऐप बताऊंगा, इन 5 ऐप को कंट्रोल करना सीख लिया, अरे साहब खतरनाक कमाल कर देंगे आप। कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, ज्वाइन करके जाएगा आपके साथ। और लास्ट, अच्छा उससे पहले एक बात बता दूं, ऑनलाइन कैसे काम कर रहा है। अच्छा इसके लिए भी क्या प्रोस्पेक्ट होंगे? तब तो बहुत लोगों के पास प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो 5 ऐप संभालेंगे किसका? अगर प्रोस्पेक्ट नहीं है, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, अनलिमिटेड हर महीने कम से कम 100, 500, 1000 प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, और वो भी ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टा से, तो हमारा डीएनएम ज्वाइन किया कि नहीं? डीएनएम ज्वाइन कीजिए, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वहां हमने सिखाया कि कैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे स्क्रिप्ट्स कि कैसे बात शुरू करेंगे और कैसे क्लोजिंग तक लेके आएंगे, ये सारी चीज हमने डीएनएम में सिखाई है। डीएनएम कर लीजिए वरना बहुत पछताएंगे। और जो लास्ट चीज है, दैट इज फोकस। कंट्रोल द फोकस ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का फोकस कहां पे? फेलियर पे। प्रोस्पेक्ट का फोकस कहां पे है? पैसा डूब जाएगा। प्रोस्पेक्ट का फोकस कहां पे है? किसी और चीज पे। फोकस डाइवर्ट कर दो, फोकस को डाइवर्ट कीजिए, राइट। प्रोस्पेक्ट का फोकस है सेफ्टी पे, रिचनेस पे नहीं, सुरक्षा पे, अमीरी पे नहीं, 10,000 रुपयों पे, 1 करोड़ रुपए पे नहीं, जो लगा रहा है उस पे, जो आ रहा है उस पे नहीं। और अगर आपका फोकस फेलियर पे है तो जिंदगी भर फेलियर ही मिलेगा। आप जहां फोकस करेंगे वही चीज आपको मिलेगी। प्रोस्पेक्ट कहां पे फोकस कर रहा है ये समझो, और उसके पूरे फोकस को डाइवर्ट कर दो। फोकस ही बदल दो साहब, फोकस बदलना सीखना होगा कि कैसे फोकस को डाइवर्ट किया जा सकता है। कई लोग होते हैं जिनका फोकस अभी जॉब पे, जिनका फोकस अभी किस पे है? बस 10-20 हजार रुपए आ जाए इसमें है, और इसलिए वो जॉब से खुश हैं, इसलिए वो छोटे मोटे जो भी काम है उससे खुश है। क्यों खुश है? उनका फोकस छोटा है, छोटी चीज पे उनका फोकस है। उनके छोटे से फोकस को उठा के बड़ी सी चीज पे फोकस बढ़ा दो, फोकस को डाइवर्ट कर दीजिए, और उनको यह समझा दीजिए कि साहब मिलता उतना ही है जितने पे फोकस होता है। फोकस 10,000 पे करोगे तो 1 करोड़ कभी नहीं आएगा। फोकस नौकरी पे करोगे तो नौकर ही रहोगे, मालिक कभी नहीं बनोगे। फोकस बदलना होगा,
और अगर फोकस असफलता पे होगी तो जीवन भर असफलता ही मिलेगी, क्योंकि जहां फोकस होगा वही क्लिक होगा, वही कैप्चर होगा। अरे फोकस जहां होता है ना कैमरे का, वही चीज कैप्चर होती है। आपको फोकस बदलना होगा, अपने जीवन का भी, अपने नजरिए का भी, अपने पूरे चीजों का फोकस चेंज करवाना सीखे। फोकस डाइवर्ट कर दो। फोकस डाइवर्ट करने के लिए क्या करना होगा? चीजें दिखाइए ना, खूब दिखाइए जितनी चीजें, और दिखा दिखा के फोकस उस पर लाइए। इतना दिखाइए, इतना बताइए, इतना इमेजिन कराइए कि उसका फोकस वहां चल जाए। अभी तक था क्या डूबने वाला है, अब फोकस आ गया क्या मिलने वाला। अरे डूब गया तो छोटी सी चीज आ रही है, आ गया तो क्या आएगा, ये समझना है। कहते हैं ना, वो कहानी सुनी थी ना, एक आकाशवाणी हुई, तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था, उस पर कुछ बंदर रहते थे। आकाशवाणी हुई कि जो बंदर कूद जाएगा वो राजा बन के निकलेगा। भैया कोई नहीं कूदा, एक कूद गया और कूदा तो राजा बन गया। अब सारे बंदर गए उसके पास, अरे मालिक क्या हो गया, आप तो राजा हो गए, क्यों कूदे, कैसे कूदे, डर नहीं लगा? उस बंदर ने कहा डरने की क्या बात थी, अगर आकाशवाणी गलत होती तो मैं बंदर तो रहता ही ना, मैं बंदर था बंदर ही रहता, लेकिन आकाशवाणी सच हो गई तो आज मैं राजा हो गया। मुझे इतना पता था कि गलत भी होगा तो अरे जाएगा तो क्या जाएगा साहब, लेकिन आएगा तो क्या आएगा, ये आपको समझाना होगा। ये 5 ऐप अगर आप कंट्रोल कर गए किसी भी प्रोस्पेक्ट का, तो विश्वास मानिए ज्वाइनिंग की आंधी लेके आ सकते हैं, ज्वाइनिंग की बाढ़ लेके आप आ सकते हैं। इन 5 ऐप को अपने ख्याल में रखिएगा जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात कीजिएगा। प्रोस्पेक्ट नहीं बन रहे, लिस्ट समाप्त हो गई है, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट चाहिए, डीएनएम कर लीजिए, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए। 6, 7, 8 घंटे तक मैंने उसमें एक एक चीजें आपको बताई है कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग को सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक और इंस्टा के थ्रू कर सकते हैं, कैसे खुद को ब्रांड बना सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने वहां पे आपको सिखाई है। देर मत कीजिए और इस वीडियो को खुद तक मत रखिएगा, हिंदुस्तान के सारे नेटवर्कर तक पहुंचा रहा ये आपकी जिम्मेवारी है। इन 5 ऐप के फॉर्मूले को ना केवल खुद तक मत रखिए, सबको बताइए, बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।